गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 30 जून और जानेंगे आज 30 जून से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो वोकेबलरी डिस्कस करता हूं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब हर एग्ज़ाम का मतलब है कि जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है जो होने वाले हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं, देखिए पोस्ट गार्ड, दिल्ली पुलिस और जो है इम्पोर्टेंट जो कि चर्चित में रही है, कल भी मैंने बताया था अग्निपथ, उसको भरिए ज़रूर। बहुत ही अच्छी स्कीम है, ठीक है, लेकिन वो सभी के लिए सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। सो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो उसको ज़रूर फिल करें वैसे तो, ठीक है भाई। सो इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो फर्स्ट वन क्या है हमारी, देख लीजिए। और उससे पहले मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है जो कि डेली अब रहता है कि व्हाट डिड यू लर्न यस्टरडे। मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ये बता देना एक बार कि सर मैंने कल पढ़ा था और ये पढ़ा था, ठीक है। एक शॉर्ट में आप बता सकते हैं, एक शॉर्ट बात में मतलब सेंटेंस पे अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि मुझे भी पता लगना बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको डेली टीच कर रहा हूँ, तो ये मेरी ये भी मेरे को मतलब कि उसके बदले आप मुझे क्या देते हैं, इसके लिए भी मैं मतलब कि थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मुझे मानते हो, ठीक है। सो ये आपने अपने आप से डेली क्वेश्चंस पूछना है कि आपने कल क्या किया था, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। सो फर्स्ट वन हमारा क्या है, पिलेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है लूट मार। क्या है मीनिंग, लूट मार। अब डाकुओं के द्वारा लूटा गया, फिर किसी राजा के द्वारा लूटा गया माल लूट मार कहलाता है। इसी लैंग्वेज में बोलेंगे। मीनिंग टू लूट और प्लंडर बाय फोर्स, बलपूर्वक लूटना। अब भाई जो डाकू होगा अगर उसके पास मतलब कि उसके साथी होंगे या फिर जो राजा होगा किसी भी राज्य का, उसके पास एक अच्छी खासी सेना होगी, इससे वो जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ को कहीं पे जाके लूट सकता है, ठीक है। सो इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लूटने की मतलब की इमेज दिखाई है सिचुएशंस। और यहाँ पर जो है इसका सिनोनिम है रेंसेक, मीन्स लूटना, रेवेज नाश या फिर तोड़फोड़ करके, ठीक है। एंटरिम से प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, इन दोनों का मतलब ही रक्षा करना होता है। क्या होता है, इन दोनों का मतलब ही रक्षा करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, द प्लेज वो सो शेमलेस, मीन्स लूटमार इतनी बेशर्म थी कि उससे क्या हुआ, दैट पब्लिक ओपिनियन वॉज स्ट्राइट टू रिवोल्ट, जनता की राय में विद्रोह हो गया, जनता की राय में विद्रोह हो गया। सो कहने का मतलब अगर मैं कहूँ कि मतलब बेशर्मी से ना लूट के बिल्कुल प्यार से लूटा जाए, लूटो चाहे बेशर्मी से किस तरीके, लेकिन लूट तो लूट है, ठीक है, माल तो जा रहा है। और उससे क्या हो कि जनता की राय में विद्रोह हो गया, मतलब अगर वो प्यार से लूटते हैं, अगर वो प्यार से लूटते कहते सर आप अपना सामान दे दीजिए, आप अपना सामान दे दीजिए आप, तो जनता की जो राय है वो विद्रोह उससे नहीं होता, ठीक है। मतलब कि कुछ भी हो सकता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेंटेंस बना है मैंने। सो अब ये देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, पीटर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है समाप्त होना, धीरे धीरे समाप्त होना। टू ड्विंडल, घटने के लिए। सो यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, धीरे धीरे धन समाप्त हो रहा है, मतलब कि घट रहा है धीरे धीरे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सिनोनिम्स, डिक्लाइन, पतन या फिर गिरावट, एंड लेसन, कम। एंटोनिम्स, इंक्रीज एंड इनहेंस। इंक्रीज मीन्स बढ़ोतरी, इनहेंस मीन्स होता है बढ़ना, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, अगर यहाँ पे इंक्रीज या फिर इनहेंस होता है यहाँ पर, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि बढ़ोतरी हो रही है धन में या फिर बढ़ रहा है हमारा, इनहेंस हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल है, माई ग्रैंड मदर्स हेल्थ हैज़ बीन पीटर सिंस शी ब्रोक हर हिप्स। सो जब से उसने अपना कूल्हा तोड़ा है तब से मेरी दादी का स्वास्थ्य समाप्त है। कूल्हा तोड़ने के बाद तो भाई स्वास्थ्य समाप्त मतलब कि खान पीन में दिक्कत ही दिक्कत आ रही है, दर्द को झेलें या फिर खाएं। नेक्स्ट, कोएक्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है समझ कर मनाना, किसी को समझाओ उसके बाद उसको मनाना। और अभी तक जिस किसी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और साथ ही शेयर कर दीजिए और लाइक एंड डिसलाइक दोनों कर सकते हैं जो मन हो, ठीक है। और हाँ, आपके राइट हैंड पे बेल आइकन प्रेस दिख रही होगी घंटी, ठीक है, उसको भी प्रेस कर देना, ठीक है, बजा देना और ऑल कर लेना, ताकि आपको हर क्लासेस की जो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके और आप जो डेली के जो न्यू टॉपिक आते हैं उनको आप देख सकें। कोएक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है समझकर मनाना। सो टू वीडल, परसुएड,
गाड़ी चलाना या फिर राज़ी करना, समझ कर गाड़ी चलाना, ठीक है, और किसी को राज़ी करना। सो यहाँ पर ये राज़ी किया जा रहा है, इनको इमेज में आप देख सकते हैं। और जो इसका सिनोनिम से परसुएड एंड टेम्प्ट। परसुएड का मतलब होता है राज़ी करना, एंड टेम्प्ट लुभाना, किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों में लुभाना। एंटोनिम से डिस्करेज हतोत्साहित, रिपल्स मीन्स खदेड़ना, किसी को भी खदेड़ के लेके आना, ठीक है। एग्जाम्पल, शी ट्राइड टू कोएक्स अ रेस फ्रॉम हर बॉस, उसने अपने मालिक से उठान बढ़ाने की कोशिश की। क्या किया? उसने अपने मालिक से उठान बढ़ाने की कोशिश की। शी ट्राइड टू कोएक्स अ रेस फ्रॉम हर बॉस। तो सबसे पहले क्वेश्चन और अपने आप से पूछिए, डिड यू रिपीट दिस सेंटेंस और नॉट? क्या तुमने रिपीट किया है इस सेंटेंस को? नहीं। मैंने आपसे कितनी बार कहता हूँ कि भाई मेरे साथ आप जो है रिपीट ज़रूर करिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि पढ़ने से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है, खासकर रिपीट करने से। एक बार सुन लिया, एक बार खुद ने पढ़ लिया। नेक्स्ट है लेयरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है चालाक। क्या है मीनिंग? चालाक। सो कॉशियस, सस्पिशियस, सतर्क और संदिग्ध। सो इमेज में देखिए बिल्कुल ही सतर्क है, चालाक। सस्पिशियस, संदेहजनक। क्या है? संदेहजनक। एंड ड्यूबियस मीन्स संदिग्ध। एंटोनिम्स है कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, गोपनीय। एंड क्लियर, स्पष्ट। एग्जाम्पल, आई एम लेयरी ऑफ कैट्स बिकॉज दे ऑलवेज सीम रेडी टू पाउंस। मुझे बिल्लियाँ पसंद हैं क्योंकि वे हमेशा उछलने के लिए तैयार लगती हैं। उसको कैट पसंद है क्योंकि वो हमेशा उछलने के लिए तैयार लगती हैं। नेक्स्ट इज टेल टेल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है भांजीमार। क्या है मीनिंग? भांजीमार। अ मशीन और कंट्राइवेंस फॉर इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग समथिंग। सो कुछ इंगित करने या रिकॉर्ड करने के लिए मशीन या युक्ति। सो यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं। देखिए ये एक गोल गोल सी, इसको मुझे तो पता नहीं क्या देखते हैं, सिर्फ मशीन ही कहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ जादुई जो मूवी आती है उसमें इस तरीके के रहते हैं और वो पूरे उसको मतलब की एक्टिविटी को देख सकता है, ठीक है ना, देख सकता है। अगर किसी ने हातिम ताई देखा होगा या फिर और भी कुछ, तो उसमें वहाँ पर दिखाया गया। नहीं देखा तो एक बार देख लेना, कैसे भी कुछ भी डालकर, ठीक है, पता लग जाएगा। सिनोनिम से रिफ्लेक्टिव, परावर्तक। एंड डिनोटेटिव मीन्स वादक। एंटोनिम से इंफॉर्मेटिव, जानकारी। एंड सिक्रेटिव मीन्स क्या होता है? गुप्त। एग्जाम्पल, शी फाउंड लिपस्टिक ऑन हीज शर्ट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो है फनी एग्जाम्पल है। शी फाउंड्स लिपस्टिक ऑन हीज शर्ट्स, द टेल साइन दैट ही वॉज हैविंग एन अफेयर। सो उसने उसकी शर्ट में लिपस्टिक पाई। ये गप्पी संकेत है, ये एक संकेत है, भांजीमार संकेत कह सकते हैं कि उसका अफेयर चल रहा है, ठीक है। सो ऐसे ऐसे जब एग्जाम्पल आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उत्सुक, क्यूरियस उठने लग जाती है अपने आप में कि फटाफट से मतलब कि सुन लें, ठीक है। सो कोई नहीं, ऐसा भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपने मतलब कि हाँ रियली में इंग्लिश मतलब कि इम्प्रूवमेंट करनी, तो जो आपका कंटेंट हो जिस तरीके से बनता हो उसी तरीके से पढ़िए, बट उसको इम्प्रूवमेंट करिए। क्लाउड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है प्रभाव। अब अपना आपको ऐसा बनाइए कि लोगों के ऊपर आपका प्रभाव पड़े। इन्फ्लुएंस और इफेक्टिवनेस, स्पेशली पॉलिटिकल। प्रभाव या प्रभावशीलता, विशेष रूप से राजनीतिक। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं सभी लोगों पर इनका प्रभाव पड़ रहा है एक व्यक्ति का। सिनोनिम से इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेंस, दोनों का मीनिंग हम कह सकते हैं प्रभाव है। एंटोनिम से इनसिग्निफिकेंट एंड इनरिलेवेंस। इनसिग्निफिकेंस महत्वहीन, एंड इररिलेवेंस मतलब होता असंबंध, जिसका मतलब दूर दूर से संबंध ना हो और बात ही अलग हो। जैसे एग्जाम में पूछा कुछ और है, एक नंबर के क्वेश्चन में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक नंबर को पूरा एक पेज का लिख देते हैं। एग्जाम्पल, शी यूज हर पॉलिटिकल क्लाउड टू हैव अनदर स्कूल बिल्ड। उसने अपने राजनीतिक दबदबे का इस्तेमाल एक और स्कूल बनाने के लिए किया। सो ये गुड इनिशिएटिव है कि अपना उनका राजनीतिक दबदबा है तो जिसका उन्होंने स्कूल खोल दिया, ठीक है। यहाँ होती है कि पावर की एक बेहतर तरीके से मतलब उसको यूज़ करना। नेक्स्ट इज मेलेडी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है रोग, किसी भी बीमारी से पीड़ित, किसी से भी सफरिंग हो। एनी एलमेंट और डिसीज ऑफ द बॉडी, शरीर का कोई रोग या फिर रोग। इमेज में आप देख सकते हैं कुछ भी रोग हो सकते हैं शरीर में। सिनोनिम से इलनेस, रुग्णता या फिर बीमारी। एंटोनिम से हेल्थ, स्वस्थ। एग्जाम्पल, मलेरिया इज़ अ काइंड ऑफ सीरियस मेलेडी। सो आप सभी को पता है कि मलेरिया एक मतलब कि गंभीर बीमारी है,
सीरियस मेलेडी है, ठीक है। सो भाई आज की जो हमारी वोकेब थी वो यहीं तक थी। आई होप आप सभी को वोकेब अच्छी लगी होगी, साथ ही आपने न्यू सीखा होगा। सो फटाफट सभी तक जिस किसी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है कर दीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स भी इसको देख सकें, साथ ही अपनी जो मतलब कि वोकेबलरी को इम्प्रूवमेंट कर सकें। सो मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी से। और जिस किसी ने जो है मतलब कि 6 बजे आज करंट अफेयर का टाइम चेंज कर दिया गया है, नहीं देखिए उसको देख लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको शेयर करिए और जितनी क्लासेस डलती हैं सभी को शेयर करिए। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। जय हिंद।